हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सहायक आचार्य के लिए मैराथन क्लासेस में आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड करा रहा हूं और ये प्रोवाइड इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सौरभ जो कि बराबर जो है पीडीएफ वगैरह बना रहा है, जिस वजह से पीपीटी बनाने की वजह से मैं आपको वीडियोस ला पा रहा हूं। तो आप लोग थैंक यू सौरभ नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। उसकी वजह से क्लासेस अरेंज हो पा रही है, फटाफट टाइपिंग वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से क्लासेस आ रही है। तो चलिए झारखंड के सामान्य ज्ञान को हम लोग देखेंगे। यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है, देखिए स्पोर्ट्स वाला मैंने करा रखा है आपको, पहाड़ पर्वत वाले करा रखे हैं। अब इसमें जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे शिक्षण संस्थान की और कुछ जो है जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। पटना। देखिए जैसे ही आपको पाटलिपुत्रा दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पटना आंसर सही होगा, हो जाओगे आप गलत। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना था। रांची पटना कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो है आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। और बोलते हैं ना कि ये जो पीएमसीएच है, यहाँ से इमोशनली मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरे पापा को एक बार रेफर किया गया था रिम्स में, तो जाते समय सबसे पहले देवघर से पीएमसीएच ही ले जाया गया। वहाँ पे उनका जो है थोड़ा ट्रीटमेंट किया गया ना, आफ्टर दैट रेफर कर दिया गया रांची। तो इस देखिए मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है ये हॉस्पिटल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ है? देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सिंस जो है टीचर वाले एग्जाम को अपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। 1954 में इसकी स्थापना हुई है। अगर टू बी प्रिसाइज डेट बोलो तो 15 नवंबर 1954 को। अब देखिए इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, चार्ल्स नेपियर, ये भी नाम आपको याद रख लेना है। एग्जाम में ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? देखिए इस बात पे जो है नजर आपको रखनी है कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई है। यहाँ पे तो BCCL के द्वारा जो है झारखंड में खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की जो है स्थापना की गई है। BCCL आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। ए के साथ आपको जाना था, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कांके में मेंटल हॉस्पिटल की वजह से आप कांके को जानते हो, लेकिन यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पे कौन कौन से चीजों की पढ़ाई होती है, किस किस संकाय यहाँ पे जो है कौन कौन सा सेक्टर है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको कृषि भी देखने को मिलेगा, पशु चिकित्सा भी देखने को मिलेगा और वानिकी भी देखने को मिलेगा। और ऑप्शन सी में ये सारी बातें हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सिर्फ ये सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से संकाय मौजूद हैं। सवाल कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना 26 जून 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 26 जून 1981 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले देखिए यहाँ से आप जो है देख पाओगे, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? देखो आपसे वो पूछा गया, उस संस्थान का नाम पूछा गया जिसने यहाँ पे सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, सहयोग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सहयोग ऐसे सही लिखा जाता है। ठीक है, सहयोग इस तरह से सही लिखा जाता है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा UNDP, यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी मदद की गई थी ताकि यहाँ पे जो है ये इंस्टीट्यूट लाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपको जो है देखने को मिलेगा सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी SKMU से। और इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर इसका जो ब्रांच है वो सबसे मेन ब्रांच कहाँ पे है? हेडक्वार्टर दुमका में देखने को मिलेगा। मैं खुद यहाँ से जो है ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो जो लोग भी SKMU से हैं तो नीचे कमेंट करके SKMU लिखेंगे कि कौन कौन से बच्चे SKMU से पढ़ रहे हैं और कौन कौन रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका दो नाम है, याद रख लेना है आपको। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? रांची यूनिवर्सिटी को जो है किस यूनिवर्सिटी से अलग करके जो है बनाया गया है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर रांची यूनिवर्सिटी बना है। बाद में रांची यूनिवर्सिटी से भी अलग होकर कई यूनिवर्सिटियां झारखंड में बनी है, उसके बारे में हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो देखिए सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखो जैसे ही आपको जमशेदपुर दिख रहा होगा, आपको टाटा सन्स या फिर रतन टाटा को लगाने का ऑप्शन पिक करने का आपको जो है मन कर रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की वीडियोस मैंने बना दी है, 7 अलग अलग महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है। अगर वहां से भी काम नहीं बनता हो तो नीचे कमेंट करके लिंक मांग लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, ये देख लें। और झारखंड के अलग अलग जो भी मैराथन जीके के क्लासेस हैं वो वीडियो डल चुकी है, प्लीज जाकर उसे देख लें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से मैं टॉपिक पूछना चाहता हूं। आप लोग लिखोगे हैशटैग रैपिड रिवीजन के लिए जो है अगला टॉपिक क्या चूज करोगे आप? जैसे कि अगला मैं चाह रहा था कंप्यूटर की क्लासेस आपको मैं दे दूं एक, जिसमें कि 50-100 क्वेश्चन हो। तो नीचे अगर आपको ये चाहिए होगा तो हैशटैग रैपिड कंप्यूटर आप लिख दोगे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड राज्य और किस सरकार के बीच MOU, देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे कहा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होता है 2 लोग साइन करते हैं। ऐसा समझ लो, सपोज कर लो कि मुझे अपना घर आपको बेच देना है, तो मैं आपके साथ जो है एक डील साइन करूंगा। उसी तरह से अलग अलग देश, अलग अलग इंस्टीट्यूट MOU साइन करके किसी काम को पूरा करती है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो किसने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग झारखंड राज्य के साथ यानी कि झारखंड गवर्नमेंट के साथ साइन किया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा CCL, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर को जो है की गई है। अब आपसे पूछा गया किस ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है? कोडरमा जिले में ये है। आप देखो कोडरमा में आपको तिलैया बांध भी देखने को मिलेगा, तिलैया डैम, और तिलैया सैनिक स्कूल भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। 16 सितंबर किस महीने में? महीना तो सितंबर का है, लेकिन कौन से साल में की गई है? तो 1963, इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था। उसके ठीक 1 साल बाद जो है तिलैया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं 2 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पता नहीं एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताना है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा, झारखंड के 2 मिनिस्टर का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। पहला क्या है? हेल्थ मिनिस्टर कौन है, यानी कि भारत जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम आपको बताना है। साथ में झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो सवाल एक्चुअली ये 3 हो गए हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करके आप बताओगे इसका आंसर। ठीक है, नहीं पता होगा तो कमेंट में देखिएगा, कोई ना कोई भाई बहन आंसर जरूर कर देंगे, आप उसे देख लोगे। भारतीय खनिज संस्थान IMS धनबाद से ये संबंधित है। आपसे कुछ इसके बारे में पॉइंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा आंसर इसका सही है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये की गई है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। इस संस्थान को 2016 में भारत सरकार के द्वारा IIT यानी कि IIT धनबाद में जो है इसका नाम बदल दिया गया। IIT धनबाद में जा चुका हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI से संबंधित कौन सा है? 3 ऑप्शन आपको दिए गए, तीनों को पढ़ना है। तो देखिए इस संस्थान की स्थापना 1955 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है ये। और इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो एक स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा, यह जमशेदपुर में स्थित है। एब्सोल्युटली ये जमशेदपुर में ही स्थित है, आपने देखा था वहां पे। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आंसर आपका फिर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13 नवंबर 2017 को विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का शिलान्यास किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो देखिए करंटली मैं विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का ही स्टूडेंट हूं, एमएड कर रहा हूं मैं। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रघुवर दास के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि अबुबा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो नीचे कमेंट करके आप बताओगे, अबुबा आवास लिखोगे आप, और किस राज्य से संबंधित है वो भी आप लिखोगे। ठीक है, एक और सवाल पूछ लेता हूं, शायद एग्जाम में आ जाए। बोलते हैं ना आपके जीवा पे सरस्वती कभी कभी वास करती है, तो जो आप बोलते हो तो वो सच हो जाता है। तो नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसके बारे में बताओगे। झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन,
झारखंड के पहले राज्यपाल का नाम क्या था, यह भी आप नीचे कमेंट करके बताओगे। तीसरा सवाल, झारखंड के पहले सीएम यानी कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन थे, वो आप नीचे कमेंट करके बताओगे। झारखंड का सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन है, रांची है, ऑब्वियस ही बात है। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। पाकुड़, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षरता वाला जो है जिला है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाकुड़ इज द राइट आंसर। सबसे अधिक साक्षर वाला कौन सा जिला है, रांची। कुछ और क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे इसके बारे में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना डैश को अविभाजित भारत बिहार में, यानी कि बिहार और झारखंड उस समय एक ही था, अलग नहीं हुआ था। आपसे पूछा गया है किसको विभाजित करके की गई थी, तो देखिए रांची यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था, जिसका एक और नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। कब हुआ था, डेट आपसे पूछ लिया गया है डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा 12 जुलाई 1960 को जो है ये अलग हुआ है। जब पीएससी इस तरह के सवाल को पूछता है तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992 ईस्वी को की गई थी। तो देखिए विनोबा भावे किससे अलग होकर अलग यूनिवर्सिटी बना है। देखिए ये किसी का पहले पार्ट हुआ करता था जिसका नाम है रांची यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया रांची बिहार यूनिवर्सिटी से अलग हुआ है और रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ है विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल पूछा गया है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 को तिलका मांझी विश्वविद्यालय से भागलपुर से अलग करके किया गया है। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि अभी पूछा गया कि विनोबा भावे किससे अलग हुआ है, रांची यूनिवर्सिटी से, तो सिद्धू कान्हू किससे अलग हुआ है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से। तो ये इसका जो मुख्यालय है यानी कि SKMU सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है SKMU दुमका का, उसका मुख्यालय कहां पर है, किस शहर में है, तो ये आपको दुमका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 12 अगस्त 2009 को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके की गई थी। तो देखिए एक और फैक्ट मिला आपको, रांची विश्वविद्यालय से अलग कौन कौन हुआ है, एक तो विनोबा भावे, दूसरा कोल्हान यूनिवर्सिटी भी हुआ है, तो ये सही बात है। दूसरी बात है कि ये चाईबासा में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस विश्वविद्यालय से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकला खरसावां महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंधित है, यानी कि ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि सिद्धू कान्हू मुर्मू में कौन कौन से कॉलेज आ जाएंगे, तो जामताड़ा कॉलेज है, इसके अलावा गोड्डा कॉलेज है, देवघर कॉलेज देवघर है, AS कॉलेज है, इसके अलावा बियंझा कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चित्रा कॉलेज है। तो उसी तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कॉलेज है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की स्थापना 17 जनवरी 2009 को किससे विभाजित करके की गई है, तो इसका भी जवाब रांची हो जाएगा। तो देखिए रांची से अभी तक आप लोगों ने 3 फैक्ट पढ़ लिए, 3 अलग अलग विश्वविद्यालय इससे हुआ है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इसी से अलग हुआ है, कोल्हान यूनिवर्सिटी इसी से अलग हुआ है, और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी जो है रांची यूनिवर्सिटी से ही विभाजित होकर बना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए रांची विश्वविद्यालय किससे अलग हुआ है, तो बिहार विश्वविद्यालय से रांची यूनिवर्सिटी अलग हुआ है। याद रखिएगा, बार बार रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। देखो जिस दिन आपका एग्जाम होगा नाइट में एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर, ताकि आपको सारी बातें याद हो जाए। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहां पर स्थित है, तो देखिए छोटा नागपुर जो कॉलेज है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। संत जेवियर कॉलेज के बारे में 2-3 पॉइंट बताया गया है, आपको पकड़ना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर सारा सही है। तो रोमन कैथोलिक मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की है, बिल्कुल सही बात है। यह पहले जो है इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था, यह भी बात सही है। 1948 में यहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हुई। तीनों बातें सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए आंसर आपको लग रहा होगा कि बार बार डी ही आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, बट ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में इसी से कोई भी पॉइंट बनाकर सवाल पूछ लिया जा सकता है। डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने डैश ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1899। कब, 1899 में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, ये जिले के बारे में आपको कुछ बताना है। तो देखिए ये जो जिले हैं मैंने आपको अभी तुरंत पढ़ाया था। पाकुड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा,
पाकुड़ में सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता के बारे में पूछा जाएगा तो भी पाकुड़, पुरुष के बारे में पूछा जाएगा तो भी पाकुड़, और ओवरऑल पूछा जाएगा तो भी पाकुड़ ही इसका सही जवाब होगा। पाकुड़ के बाद सबसे खराब स्थिति साहेबगंज की है, साहेबगंज के बाद गोड्डा की स्थिति खराब है, गोड्डा के बाद पश्चिमी सिंहभूम की हालत खराब है, उसके बाद लातेहार की हालत आपको खराब देखने को मिलेगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे कम साक्षरता दर यहीं पे है। सबसे अधिक कहां पर है, रांची में सबसे अधिक आपको साक्षरता दर देखने को मिलेगी। आगे और भी क्वेश्चंस है, उससे आपको कुछ और डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां से देखो, सबसे अधिक साक्षरता दर कहां है, रांची में, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में, फिर धनबाद में, फिर रामगढ़ में, एंड फिर आपको बोकारो में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग यहीं पे रहते हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम वाला नहीं, न्यूनतम वाला तो मैंने अभी आपको बताया, पाकुड़ है, गोड्डा है, पश्चिमी सिंहभूम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, धनबाद के बारे में कुछ और बातें बता देता हूं। धनबाद का जो रेलवे स्टेशन है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है झारखंड में, यानी कि सबसे ज्यादा जो है रेलवे से पैसा कहां से आता है, धनबाद से आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड राज्य का जो राष्ट्रीय महत्व है, यहाँ पे जो है कितने संस्थान हैं, यहाँ पे तो टोटल संस्थान आपको कितने देखने को मिलेगा, 5। कितना देखने को मिलेगा, 5 राष्ट्रीय महत्व संस्थान जो प्राप्त हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लो। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, भारतीय खनन संस्थान आपको धनबाद में देखने को मिलेगा, और यहां से देख लीजिए अखिल भारतीय आयुर्वेद जो विज्ञान संस्थान है ये आपको देवघर में देखने को मिलेगा। तो चलो देवघर से भी यहाँ पे एक संस्थान है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को ताकि हम लोग चीजों को समझ पाएं। यह मेसरा रांची में है, बिल्कुल सही बात है। इसकी श्रेणी डीम्ड है, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, फिर से सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं। अब आपसे पूछा गया कि सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए, झारखंड जब अलग हुआ था तो रांची विश्वविद्यालय इसका पहला विश्वविद्यालय था। रांची से कटकर कोल्हान यूनिवर्सिटी, इसके अलावा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी था नीलांबर पीतांबर, जो कि रांची यूनिवर्सिटी से ही जो है टूटकर अलग अलग विश्वविद्यालय बने हैं। अगला सवाल, अगला जो पॉइंट है, रांची में केंद्रीय स्तर पर एकमात्र विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, रांची में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये भी बात सही है, यानी कि फिर से एक बार डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत जोड़ा चुनना है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर 1960 ये बिल्कुल सही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची 2009 ये भी सही बात है, स्थापना दिवस सही दिया हुआ है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 2016 ये भी सही है। लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर 2022 नहीं बल्कि ये 2019 होगा। 2019 में इसकी स्थापना हो गई है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गलत जोड़ा चुनने के लिए बोला गया था, मैंने आपको गलत जोड़ा भी बताया और करेक्ट आंसर भी आपको बता दिया। झारखंड राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत जोड़ा आपको चुनना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फूलो झानो मुर्मू कॉलेज दुमका 1974 में ये नहीं हुआ है, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर कब होगा, 2019 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये गलत आंसर था। अगला सवाल देखिए, गलत जोड़ा फिर से आपको चुनने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी आपको रांची में नहीं देखने को मिलेगा बल्कि हजारीबाग में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, हजारीबाग में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे। राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 36 हैं और भारत में टोटल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1114, और ये डेट याद रख लेना, ये 14 नवंबर का डेटा है, 14 नवंबर 2023 का डेटा है। ठीक है, इसके बाद और ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी बढ़ा होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट करके आप अपने जहां से भी वीडियो को देख रहे हो वो नीचे आप जरूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। ये वीडियो मैं आपके लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनकी भी स्टडी अच्छे से हो पाए, साझा करें उन तक। किसी टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर साझा कर दें। वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।